प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता की सलाह समझी। ये भी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित ही कविता है और जिसका शीर्षक है गीत। इनका एक काव्य संग्रह है बुद्ध और नाचघर। उसमें भी बुद्ध और नाचघर जो पुस्तक है उसमें एक अंश है निशा निमंत्रण और उसका ये गीत है। उसमें कवि क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन निराशा से भरा था, मैंने आपको बताया था और मैं आपको बताना भूल गई कि एक विशेष हस्ती है फिल्मी दुनिया की, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, जो जिसको सभी भारतवासी जानते हैं। उसमें वो ये उनके पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और उन्होंने वो एक बहुत माने हुए कवि हुए हैं। तो उनका जो शुरुआती जीवन था वो दुखों से भरा था। उसी संदर्भ में इस कविता में भी वो अपने जीवन के बारे में भी कुछ बता रहे हैं और साथ में मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि अगर समय के साथ नहीं चले तो सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। जैसे हमारे एक लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जैसे सूर्य सुबह उदय होता है तो वो समय के अनुसार चलता है, उसको सुबह उदय होता है तो शाम को अस्त होता ही होता है। और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने कामों में लग जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही व्यक्ति सफल होता है। और जो बड़ा रहता है या अपने लक्ष्य की ओर नहीं चलता तो वो समय निकल जाता है और वो पछताता रहता है। तो इसमें क्या कहते हैं कवि, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पुनरुक्ति अलंकार इसमें, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। कवि कह रहे हैं कि दिन तो जल्दी जल्दी ढलने का मतलब अस्त हो जाता है। हो जाए न पथ, जो चल रहा है, अब मान लो हम कहीं जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और हमें अपने जिस मंजिल पर पहुंचना, जिस जगह जाना है, तो हमें ये डर रहता है कि कभी शाम ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि सड़क के ऊपर हमारे लिए तो कोई लाइट लगा के बैठेगा नहीं। तो हम जल्दी जल्दी कदम रखते हैं ताकि अपने अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए। तो वो कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में ही अंधेरा ना हो जाए, अर्थात हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा ना हो, उससे पहले हम समाप्त हो जाएं। मंजिल भी तो दूर नहीं, अब मेरी मंजिल दूर नहीं है, यह सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये सोचकर वो चलने वाला जो पथिक है वो और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी कदम रखता है कि ताकि अंधेरा होने से पहले मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं। अर्थात कहने का भाव ये है कि हमारे जीवन में हमने जो लक्ष्य रखा है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने जीवन को समाप्त होने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और समय के अनुसार हम आगे चलते रहें, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कभी क्या कह रहे हैं, अब फिर उदाहरण दे रहे हैं चिड़िया का। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब चिड़िया सुबह दाना चुगने जाती है अपने बच्चों के लिए तो वो दिन भर इधर उधर उड़ती है और शाम होते ही उसको ये चिंता सताने लगती है कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हैं वो दाना लाएगी हमारी माँ, तब हम खाएंगे। इसी इंतजार में वो नीड़ों से झांक रहे होंगे। वो घोंसलों से झांक कर, मतलब झांकने का मतलब कि बाहर अपना मुंह निकाल कर देख रहे होंगे कि कब हमारी माँ हमारे लिए दाना लेकर आएगी। तो ये जब ये चिड़िया सोचती है कि मेरे बच्चे अकेले हैं और मुझे जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि अंधेरा होने पर मुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो वो भी उसके पैरों में भी चंचलता, मतलब और भी ज़्यादा तेजी आ जाती है। तो क्या करें, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कौन सोच रहा है, चिड़िया। नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से अपना मुँह निकाल कर देख रहे होंगे कि कब हमारी माँ हमारे लिए दाना लेकर आएगी। और यह ध्यान, जब ये चिड़िया ये बात सोचती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उसके पैरों में, चिड़ियों के पैरों में और भी ज़्यादा चंचलता आ जाती है, अर्थात तेजी आ जाती है, क्योंकि वो अंधेरा होने से पहले अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो दिन तो समय के अनुसार ढल जाएगा। तो कभी चिड़िया के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा जीव, पक्षी जो चिड़िया है, जब वो भी अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जल्दी जल्दी चलती है तो मनुष्य को भी अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल, यह प्रसन्न शीतल करता पद को, भरता और में भी बनता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
फिर कभी क्योंकि उदास थे, उनके जीवन में बहुत ही दुख भरा था, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है कि समय के अनुसार चलना चाहिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे लिए तो विकल होता है बेचैन, उदास, बेचैन, मेरे मिलने के लिए तो कोई बेचैन नहीं है या उदास नहीं है, यानी मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूँ किसके हित चंचल, हित का मतलब किसके लिए, किसकी भलाई के लिए या किसके लिए, मैं किसके लिए अपने पैरों में चंचलता भरूं, अर्थात मैं किसके लिए अपने गंतव्य की ओर जाऊं या अपने घर की ओर जाऊं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को है। यही सोचकर ये प्रश्न मेरे मन में, दिमाग में जब आता है तो मेरे पैरों को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, अर्थात मेरे जो कदम हैं वो पीछे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में जब निराशा आती है तो वो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। आपने +1 में भी पढ़ा था जो सबसे खतरनाक कविता थी, उसमें 5 में लिखा था, सबसे खतरनाक वो स्थिति होती है जब मनुष्य के क्या है मुर्दे की तरह शांत हो जाता है। तो इसके माध्यम से भी कवि ये कहना चाहते हैं कि एक स्थिति मनुष्य की ऐसी भी आ जाती है जब वो निराश हो जाता है, तो कवि भी निराश है। वो कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे लिए तो कोई बेचैन नहीं है, कोई मिलना नहीं चाहता, और किसके लिए मैं चंचल हो जाऊं, यानी मेरे पैरों में तेजी कैसे आएगी, क्योंकि मेरा जीवन निराशा से भरा है। और जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आता है तो मेरे पैरों को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देता है, शिथिल बना देता है। भरता उर्मी विवलता है, और होता है हृदय, विवलता होता है बेचैनी, और ये सोच कर कि मेरा कोई नहीं है, मेरे दिल में और भी ज़्यादा बेचैनी छा जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो तो समय तो अपने अनुसार चलता ही चलता है। इसलिए जो मनुष्य समय के अनुसार नहीं चलता वो निराश होकर अपने जीवन को खत्म कर लेता है, और जो मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है उसे जिस तरह सूर्य का उदय होना और अस्त होना निश्चित है, उसी तरह हमारे जीवन का भी उदय होना और अस्त होना निश्चित है। तो हमें अपने जीवन में समय रहते अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप मेरे जितने भी नए वीडियो हों वो आपको जल्दी से सबसे पहले आप उसको देखते हैं। अपने साथियों को भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।